देखिए यहाँ पे कह रहा है आकृति 6.40 में एंगल एक्स जो है 62 डिग्री है, फिगर में देख रहे हैं, एक्स वाई जेड 54 डिग्री है, देख रहे हैं। यदि वाईओ और जेडओ क्रमशः त्रिभुज एक्स वाई जेड के एंगल एक्स वाई जेड और एक्स जेड वाई के समद्विभाजक है, एक्स वाई जेड और एक्स जेड वाई के समद्विभाजक है, यानी इसको भी दो बराबर भागों में बांट रहा है और इसको भी यहाँ दो बराबर भागों में बांट रहा है, इसको वाईओ बांट रहा है और इसको जेडओ बांट रहा है। तो हमें ओ जेड वाई इसका मान निकालना है और वाई ओ जेड इसका भी मान निकालना है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है, पहले लिख लेते हैं। दिया है एंगल x बराबर में 62 डिग्री, एंगल एक्स वाई जेड बराबर में 54 डिग्री। क्या कह रहा है कि वाई ओ और जेड ओ क्रमशः एंगल एक्स वाई जेड और एंगल एक्स जेड वाई का समद्विभाजक है। ठीक है, तो ज्ञात करना है एंगल ओ जेड वाई तथा एंगल वाई ओ जेड। ठीक है, चलिए इन दोनों को हम लोग निकालते हैं। हल देखिए। अच्छा, मैं देख रहा हूं कि इस त्रिभुज का दो कोण दिया हुआ है। ठीक है, तो तीसरा कोण पहले निकाल लेते हैं। देखो, एंगल x प्लस एंगल एक्स वाई जेड और प्लस एंगल एक्स जेड वाई, तीनों का योग 180 डिग्री हो जाएगा ना। लिख सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो, यहाँ हमारे पास x का मान दिया है और एक्स वाई जेड का मान दिया, तो x का मान कितना है 62 डिग्री है और एक्स वाई जेड एंगल कितना है 54 डिग्री है। तो प्लस एंगल एक्स जेड वाई बराबर में 180 डिग्री। चलिए इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो 6 और 5 6 11 116 डिग्री हो जाएगा और प्लस में एंगल एक्स जेड वाई बराबर में 180 डिग्री, इसको लेकर उधर घटा देते हैं। एंगल एक्स जेड वाई बराबर में 180 डिग्री माइनस का 116 डिग्री। चलिए घटा देते हैं यहाँ पर, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका एंगल एक्स जेड वाई जो होगा वह 64 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, यही ना हो जाएगा आपका। चलिए, तो ये आपका एक्स जेड वाई 64 आ गया। हमें क्या निकालना है ओ जेड वाई, ये वाला को निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि हमारे पास दिया हुआ है कि वाई ओ और दोनों की जरूरत है, इसलिए मैं दोनों को लेकर चल रहा हूँ। हमें इस कोण की और इस कोण दोनों की जरूरत है, इसलिए मैं दोनों को लेकर चल रहा हूँ। वाई ओ और जेड ओ क्रमशः एंगल एक्स वाई जेड और एंगल एक्स जेड वाई का समद्विभाजक है, दोनों का समद्विभाजक है। ठीक है, इसका समद्विभाजक वाईओ है और इसका समद्विभाजक, इस कोण का समद्विभाजक जेडओ है। ठीक है, चलिए, तो जब समद्विभाजक है तो हमें पता है कि ये दो बराबर कोणों में बांटता है, ये इसके बराबर, यानी कि अगर मैं यहाँ लिखूं कि एंगल ओ वाई जेड, तो ये आधा हो जाएगा एंगल एक्स वाई जेड का। यह वाला कोण की बात करूं तो यह पूरे का आधा होगा। उसी तरह यहाँ भी एंगल ओ जेड वाई की बात करेंगे तो वो आधा होगा पूरे एंगल का, किसका एक्स जेड वाई का, एक्स जेड वाई का। चलिए दोनों को निकाल लेते हैं, आगे क्यों जरूरत है मैं बता रहा हूँ। एंगल ओ वाई जेड जो होगा हाफ होगा एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड आपका कितना है 54 डिग्री है, कट जाएगा यहाँ से 27 आ जाएगा। एंगल ओ वाई जेड जो है 27 डिग्री हो जाएगा। यहां से देखते हैं एंगल ओ जेड वाई बराबर में 1/2 एक्स जेड वाई का वैल्यू है 64, इसको काट देंगे
32 बार में 32 डिग्री एंगल ओ जेड वाई जो होगा 32 डिग्री हो जाएगा। ओ जेड वाई कितना हो जाएगा 32 डिग्री। एक आ गया आंसर। दूसरा कोण हमें निकालना था एंगल वाई ओ जेड। ठीक है, ध्यान से देखिए वाई ओ जेड, ये तो हमें ये दोनों कोणों की आवश्यकता है, तभी ना ये आप तीसरा कोण निकालोगे। तो देखो त्रिभुज ओ वाई जेड में क्या देख सकते हैं, एंगल वाई ओ जेड प्लस एंगल ओ वाई जेड, देखो तो इसकी जरूरत पड़ गई कि नहीं, और प्लस एंगल ओ जेड वाई बराबर में 180 डिग्री। तो लिख सकते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, इसके कारण ये हो रहा है। चलिए तो अब देखिए हमें एंगल वाई ओ जेड निकालना है। ओ वाई जेड आपका 27 डिग्री है और यह आपका कितना है 32 डिग्री है। ओ जेड वाई बराबर में 180, दोनों को जोड़ लेते हैं, एंगल वाई ओ जेड और प्लस में इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7 2 9 और 3 2 5 59 होगा आपका। ठीक है, बराबर में 180, ये जाके उधर घट जाएगा। एंगल वाई ओ जेड बराबर में 180 में से घटा देंगे 59। ठीक है, तो 121 डिग्री आ जाएगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर